हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। कसम से कुछ हटकर कुछ नया लेकर ही जाओगे। ये आपकी चिंता का सलूशन 100% दूंगा, वो भी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। सबसे पहली चीज कि भाई चिंता, स्ट्रेस, डर, भय ये आएगा, आप इसे आने से नहीं रोक सकते। लेकिन जब ये आएगा तो आपका व्यवहार कैसा होता है इसके प्रति, आप रिएक्ट कैसे करते हो, वो मैटर करता है। कि जब भी चिंता आया मन के भीतर कोई डर उठा, भविष्य का कोई डर उठा, फ्यूचर का कोई डर उठा, कोई नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स आए जो आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, मन में पैनिक अटैक पैदा कर रहे हैं। सो कैसे बचूं इससे? अगर मैं इससे लड़ने जाऊंगा, इससे संघर्ष करूंगा, इसे दबाऊंगा, तो ये 10 गुना ताकत के साथ ये आपके भीतर, आपके मन पर, आपके शरीर पर, दिल पर, पीठ पर और पूरी ऊर्जा के साथ अटैक करेंगे, 10 गुना ऊर्जा के साथ। अगर आप इस नकारात्मक विचारों से, डर से, जो मन के भीतर डर उठते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अगर इससे लड़ोगे, अगर इससे भागोगे, संघर्ष करोगे, विचारों ही विचारों में एक काल्पनिक दुनिया को ठीक करने की कोशिश करोगे तो और फंस जाओगे। तो विचार जब भी आए, डर जब भी आए, तो मुझे लड़ना नहीं है, मुझे भिड़ना नहीं है, मुझे शांत रहना है। नकारात्मक विचारों को भाव देना बंद कर दो, वो तुम्हें घाव देना बंद कर देगी। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नकारात्मक विचारों को, डर को भाव नहीं देना है। मैं भागने के लिए नहीं बोल रहा हूं। भाव नहीं देने का मतलब यह नहीं कि आप भाग रहे हो। आया, चुपचाप शांत रहो, कुछ बोलो ही मत। समझे कि नहीं? अपने डर को ठीक करने की कोशिश करो ही मत, अपनी चिंता को ठीक करने की कोशिश करो ही मत। ये जहां ठीक करने जाओगे बहुत गंदे तरीके से डर और नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाओगे, भाई पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी बात को समझो। तो आपको क्या करना है? नकारात्मक विचारों को भाव ही नहीं देना है। भाव नहीं दोगे ना, कुछ ही सेकंड में चला जाएगा। ऐसा होता है ना, ये कोई आपका रिलेटिव्स होता है, कोई आपका फ्रेंड्स होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो है तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, या फिर अननोन जिन्हें आप जानते नहीं हो, ये जो आपसे जलते हैं, जो आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे लोग जब भी सामने आएंगे तो अगर आप उन्हें भाव दोगे ही नहीं, वो चले जाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको। जितनी कोशिश करे आपको छेड़ने की, आपको चिढ़ाने की, आपको डिस्टर्ब करने की, अगर आपने उनको भाव दिया तो फिर गए, ये आपके सर पे चढ़ जाएंगे। अगर आपने भाव नहीं दिया तो वो चले जाएंगे। होता है ना कि भाई मैं तो भाव ही नहीं देता। तो जब किसी बंदे को भाव दोगे ही नहीं तो आपके सर पे चढ़ेगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं, अगली बार आएगा ही नहीं, वो भाग जाएगा। वो खुद ही शर्मिंदगी महसूस करके वो भाग जाएगा जब आप भाव नहीं दोगे तब। लेकिन अगर आप उस बंदे से डर के भागने की कोशिश करोगे तो वो बंदा आपको और डराएगा और आपको छेड़ने में उसे मजा आएगा। इट मीन्स व्हाट? आपको खड़े रहना है, आपको भागना नहीं है, आपको भाव ही नहीं देना है। अगर आप भाव नहीं दोगे तो ध्यान देना, वो बंदा आपको छेड़ेगा ही नहीं। सेम एज इट इज भाई, यही चीज विचारों और डर पर लागू होती है। अगर आप किसी विचार को, किसी डर को भाव दोगे ही नहीं, भाव नहीं देना है, भागना नहीं है। भाव नहीं देना और भागना दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। सिंपल थॉट आया, ओके ठीक है, भाव नहीं देना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, पकड़ना नहीं है। भाव दिए, ठीक करने की कोशिश किए तो खत्म।
तो जितने भी बंदे जो डिप्रेशन में होते, चिंता एंजाइटी के अटैक से पीड़ित होते, भाई वो मेरी बात को दिमाग में फिट कर ले। नकारात्मक विचारों को भाव देना बंद कर दो, वो तुम्हें घाव देना बंद कर देगी। यही सलूशन है। तो ऐसे छोटे मोटे टिप्स, छोटे मोटे साइंटिफिक तरीके मैं आपको बताते रहूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर छोटा सा कमेंट करिए। जो बंदे डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी अटैक से पीड़ित हैं, सफर कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो सेंड करिए और मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। कसम से